नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पर एक ज्ञान यज्ञ यहाँ पर आप देख रहे हैं। और मैं चमरौली स्थित एक फार्म हाउस में हूँ, जहाँ पर मेरे साथ जो कि व्यास गद्दी पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। व्यास जी हैं और उनका पूरा परिचय जानेंगे और भागवत के बारे में कुछ जानेंगे, जानकारी लेंगे। तो स्वागत है जी आपका। राधे राधे श्री राधे। अच्छा, ये अपना अपना राधे राधे। मैं अनूप कुमार वशिष्ठ, कान्हा जी, श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता, श्री धाम वृंदावन। और आज जीएस चैनल में सभी देशवासियों के लिए राधे राधे। तो ये श्रीमद् भागवत कथा कितने दिन से चल रही है लगातार निरंतर? यहाँ श्रीमद् भागवत कथा को आज अंतिम दिवस है। ये सप्तम दिवस पूर्ण हुआ और भगवान की विशेष कृपा रही और सभी भक्तों का विशेष सहयोग रहा। यहाँ 7 दिन से लगातार आप निरंतर कथा कह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या कुछ अलग लगा या जैसा रहता है वैसे ही रहा? इस कथा में जीवन में मैंने 119 कथा कर दी और मैंने एक जीवन में संकल्प लिया है कि मैंने जीवन में संकल्प है कि 108 कथाओं का संकल्प लिया है। यहाँ कौन सी कथा थी? और यहाँ पर हमारी 43वें नंबर की कथा है। ये जीवन का बड़ा सौभाग्य रहा इस कथा का कि 4 और 3 मिलकर के 7 होते हैं ना। 4 और 3 मिलकर के 7 होते हैं और ये 7 का अंक बड़ा शुभ होता है, क्योंकि कथा भी हमारी 7 दिन की है और दूसरी बात ये जीवन भी 7 दिन का है। इसलिए ये 43वें नंबर की कथा है। इस कथा के आनंद ही अलग है। हमारे भाई लोग, हमारे वकील साहब का विशेष सहयोग रहा और सभी कानून निवासियों का बड़ा सहयोग रहा इस कथा में। ये 7 दिन तक भागवत रहती है। 7 दिन के अलावा भी कुछ लोगों से सुना गया है कि इसको आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में जरूर। जैसे कथा तो 7 दिवसीय है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाई थी, लेकिन लोगों की विशेष मांग रहती है तो 1-2 दिन 9 दिन की कथा हो जाती है बस। और श्री राम कथा तो 9 दिन की होती है। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण को जो कि सबसे ऊपर रखा गया है पुराणों में, तो उसका विशेष कारण क्या है? श्री माने होती है लक्ष्मी और मद माने अहंकार। जब लक्ष्मी जी आती है ना तो अहंकार स्वयं आ जाता है और उस अहंकार को त्यागने के लिए क्या है, ये भागवत पुराण है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो इस भव सागर से पार लगाने वाला है। भागवत एक ऐसा पुराण है जिससे हम सभी तर जाएंगे। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति प्रदान करता है। भाष्य भक्ति, जब भक्ति अंदर आती है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। भाष्य भक्ति, दास्य ज्ञान, और जब ज्ञान आता है तो वैराग्य आ जाता है। वैराग्य आता है ना व्यक्ति को तो घर से लगता है अब तो घर छोड़ के जाना चाहिए। ये 7 दिवसीय से त्याग होता है। ये 7 दिवसीय जो कथा होती है, 7 दिनों में लगातार पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन तक लगातार कौन कौन सी कथाएं जो कि श्रोता सुनते हैं और भक्ति विभोर हो जाते हैं? श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और इस कथा में सबसे पहले मातम की कथा है जो हमारे स्कंद पुराण और पद्म पुराण से ली गई है। उसके बाद निरंतर हमारी कथा प्रथम दिवस में रहती है। राजा परीक्षित का को श्राप लगता है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आते हैं। उसके बाद सती चरित्र के बाद आगामी कथाएं दिन प्रतिदिन चलती रहती है। तो इसी तरीके से 7 दिन तक लगातार समाप्त हो जाती है। और यानी आगे आने वाले समय में क्या कहना चाहेंगे श्रीमद् भागवत के लिए? लोगों के जो इन लोगों ने यहाँ सुनी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, मैंने बताया आपको भी कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इससे मुक्ति मिलती है। इस कथा से ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये तो महापुराण है। पुराणों में सबसे महापुराण है, क्योंकि भाग्यवो दयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यदा। अनेक जन्मों के जब पुण्य होते हैं ना, तब जाकर के ये कथा सुनने के लिए मिलती है। आज
इन केआर गार्डन वालों के और क्षेत्रवासियों के, चमरौली वासियों के बड़े भाग्योदय हुए। ये कथा सुनने के लिए मिली। इस कथा से सुनने के बाद कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, गौगर जी ने कथा सुनाई तो धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। तो मैं बताता हूं इस कथा से ये मुक्ति देने वाली कथा है। विगतः मानः सविमानः। ये कथा सुनने के बाद जीवन में विमान आता है। विमान का मतलब है ये नहीं कि कोई गाड़ी आती है, विमान का मतलब है जीवन का अभिमान निकल जाना। और मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, मेरा कान्हा जी समाज कल्याण मिशन जो ट्रस्ट के द्वारा मेरी 108 कथाओं का संकल्प है। मैं इस संकल्प से मेरा भविष्य की कामना है कि मैं कान्हा जी समाज सेवा आश्रम जो एक वृद्धा आश्रम होगा, जिसमें हमारी माताएं जिनके बच्चे घर से उन माताओं को निकाल देते हैं, पिताओं को निकाल देते हैं, उन माताओं को आश्रय होगा कान्हा जी समाज सेवा आश्रम। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे कि अनूप कुमार वशिष्ठ जी जो कान्हा जी के नाम से जाने जाते हैं और भागवताचार्य हैं, इस समय व्यास गद्दी पर बैठकर श्रोताओं को कथा सुना रहे हैं और भक्ति विभोर श्रोता होते चले जा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन लगातार 7 दिन तक श्रोताओं ने कथा यहाँ पर सुनी और भक्ति विभोर हुए और 43वीं कथा बता रहे हैं अपनी। और 108 का संकल्प है। 108 के बाद में एक वृद्ध आश्रम जो कि वृद्ध महिलाएं और पुरुषों के लिए यहाँ पर एक खोलने का संकल्प ये बताया जा रहा है कि इस कथा के माध्यम से एक समाज सेवा के एक मैसेज जाता है कि इसी प्रकार ये कान्हा जी लगातार निरंतर इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और लगातार 108 कथा पूर्ण होने के बाद में वृद्धाश्रम जहाँ भी होगा वहाँ का हम आपको दिखाएंगे। और अनूप कुमार वशिष्ठ जी मेरे साथ मौजूद थे व्यास गद्दी से। तो इसी बीच में हम जोड़ेंगे वकील साहब हैं जो कि इस पंडाल में यहाँ पर मौजूद है। इस भागवत जो कथा जो चल रही है उसके बारे में कुछ बताएंगे, तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं विजय सिंह लोधी एडवोकेट, निवासी चमरौली। अच्छा, आप चमरौली के निवासी है? जी, मैं चमरौली का निवासी हूँ। अच्छा, आज ये कथा जो हो रही है उसके बारे में आपके ये क्षेत्र में हो रही है उसके बारे में कुछ बताइए, इसका उद्देश्य और इसके कारण बताइए। जी, ये भागवत श्रीमद् भागवत कथा सभी क्षेत्रवासियों की सहमति और सभी लोगों के समाज कल्याण और सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए, कल्याण के लिए कर रहे हैं। और आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस है। अच्छा, लगातार 7 दिन से लगातार यहाँ पर चल रही है। तो आपने 7 दिन तक कथा सुनी, तो उसके बारे में उससे आपने क्या सीखा और क्या समझा? जी, ये श्रीमद् भागवत कथा 16 अगस्त से प्रारंभ हुई है, जो आज 7वां दिवस है और कल भंडारा हुआ। इससे सभी लोगों में शांति और हिंदू धर्म के प्रति आस्था, भक्ति, भगवान के प्रति आस्था जागृत हुई है। कैसा लग रहा है आपको? आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे थे वकील साहब मेरे साथ थे, उन्होंने बताया कि 7 दिन लगातार हमारे यहाँ पर कथा चली और सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए और सनातन धर्म संस्कृति का संवर्धन इससे होगा और लगातार भक्ति विभोर होते चले जा रहे हैं यहाँ पर श्रोता। और बताया कि आज 7 दिन पूरे होने के बाद में इसका भंडारे का आयोजन भी होगा, आने वाले समय में आप देखेंगे। GS न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत, आगरा।